So hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we have started the new series, that is the UIATP series, the new professional certification, and this is the second video of this series. Right, so in this video guys, we're gonna be seeing what is state machines in depth. We'll be picking up different chapters simultaneously and we'll be seeing what is state machines. Right. So भाई ये है UiPath with Jay and let's get started. So over here we have this new chapter workflow design over here. Overview यहाँ पे हम देखेंगे पहले क्या है स्टेट मशीन के बाद थोड़ा हम पढ़ेंगे पहले अकेडमी में क्या है, उसके बाद I'll take you to the studio, then we'll be seeing what is the meaning of state machine in depth. ठीक है, यहाँ पे हम पहले गाइस देखने वाले हैं डिफरेंस क्या है सीक्वेंस, फ्लो चार्ट और स्टेट मशीन में. एम्फेसिस यहाँ पे हम करेंगे आपका स्टेट मशीन के ऊपर पूरा का पूरा. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे आप पढ़ते हैं हम लोग पहले सीक्वेंस को. सीक्वेंस क्या है? Sequence exhibit a straightforward linear representation flowing seamlessly from top to bottom. बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है टॉप टू बॉटम. अगर हमें कोई प्रोसेस करना है तो हम यहाँ पे सीक्वेंस आपका यूज करेंगे. ठीक है, such as procedural workflows involving step by step data entry, form submissions और document processing. कोई अगर UI ऑटोमेशन हम कर रहे हैं, कोई स्टेप बाय स्टेप है, कोई टाइप इनटू अगर आपको यूज़ करना है उस UI ऑटोमेशन के अंदर, सिंपल UI ऑटोमेशन के अंदर, तो आपको सीक्वेंस वहाँ पे हेल्पफुल होगी. बहुत ही सिंपल प्रोसेस के लिए हम करते हैं सीक्वेंस यूज. ठीक है, ये आपको सब देख के बड़ा हौच पौच लग रहा होगा ये सब क्या, इसको आप इग्नोर करूँ. अभी यहाँ बताया जा रहा है कि वर्कफ्लो टाइप कैसे चूज करें. इसके लिए मैंने एक प्रीवियसली सीरीज में एक वीडियो भी बनाई थी, हाउ टू चूज द परफेक्ट वर्कफ्लो. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस कि यहाँ पे हम अपना वर्कफ्लो सेलेक्ट कर रहे हैं एज ए सीक्वेंस ओवर है. ठीक है, I'll go to the flowchart section. फ्लोचार्ट्स हमने फ्लोचार्ट भी देखा हुआ है क्या है, दोबारा आपको बताया तो फ्लोचार्ट्स प्रोवाइड एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी इन कनेक्टिंग एक्टिविटीज एंड प्रेजेंट वर्कफ्लोज इन अ विजुअली अपीलिंग टू डायमेंशनल फॉर्मेट. जैसे लॉजिकल डायग्राम्स बनते थे पहले से हम कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा पढ़ते हैं आप, तो उस टाइप का यहाँ पे आपका क्या है लॉजिकल डायग्राम्स बनेंगे जहाँ आपके मल्टीपल कंडीशनल पॉइंट्स हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ येस तो ये ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, नो तो ये ब्रांच एग्जीक्यूट होगी. वी कैन यूज इफ एल्स. बट अगर बहुत सारी कंडीशंस तो समझने में बहुत क्या है दिक्कत होती है, तो वी कैन यूज अ फ्लो चार्ट इन दैट सिनेरियो. तो यहाँ पे पूरा यही लिखा हुआ देखिए, कंटेन मल्टीपल डिसीजन पॉइंट्स. ओके, नाउ कम्स द मेन ब्रेड एंड बटर ऑफ दिस होल सीरीज, सर्टिफिकेशन सीरीज, प्रोफेशनल सीरीज. पूरा का पूरा स्टेट मशीन जिन्होंने अच्छे से बता रखा है. लेट्स गो. Some processes are better expressed as interconnected states which are executed again and again whenever necessary. मतलब स्टेट मशीन ये कोई मशीन नहीं है. देखिए, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, स्टेट यहाँ पे ये है कि एक स्टेट में एक ही आपके पूरे अंदर जो भी सीक्वेंस जो भी वर्कफ्लो अंदर है वो आपका पूरा का पूरा वहाँ एग्जीक्यूट होगा, बीच में दूसरा स्टेट नहीं आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इनिट स्टेट है, इनिट मीन्स इनिशियल स्टेट अगर है तो वहाँ सब इनिशियलाइजेशन होगा. मैं आपको थोड़ा आरी फ्रेमवर्क की तरफ लेके जा रहा हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक लाइट. इन्होंने आगे बता भी रखा ट्रैफिक लाइट. ठीक है, ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, जब आपका मैंने आपको एग्जांपल पिछली वाली सीरीज में करके ही बताया, आई हैव टोल्ड द एग्जांपल इन द प्रीवियस सीरीज एज वेल. राइट, सो व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक लाइट. राइट, देखिए पहले होता है रेड स्टेट है आपका रेड लाइट का. 60 सेकेंड्स बाद जितने भी सेकेंड्स का डिले है 30 सेकेंड ले लेते हैं. ठीक है, अगर बहुत लंबा सिग्नल तो 60 सेकेंड्स होता है, मेरे जनरली 30 सेकेंड्स पर काम हो जाता है. 30 सेकेंड पर इट विल बी येलो एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स इट विल बी ग्रीन. ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेट्स, रेड, येलो एंड ग्रीन. ऐसे याद रखोगे ना भाई, कभी नहीं भूलोगे. ठीक है, यू वोंट फॉरगेट इट लाइक दैट. सो ट्रैफिक लाइट हमारे पास रेड, येलो, ग्रीन. वो एक टिपिकल एग्जांपल है आपका किसका, स्टेट मशीन का. इन्होंने एक और एग्जांपल बताया. देखिए, मैं अपने मन से एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, जो एकेडमी ने बता रखे हैं वही बता रहा हूँ. एयर कंडीशन का एग्जांपल बता रखा है. राइट, तो व्हाट इज एयर कंडीशन, AC एयर कंडीशन. ठीक है, जब हम ऑन करते हैं तो वो आपका आइडल स्टेट में जाता है.
राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके बताऊंगा अभी, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी इसको हम देखते हैं प्लीज। For example, a turnstile is a state machine with minimum states: idle, access granted, access denied and off. Turnstile क्या होता है? वो जो गोल सा सर्कल हो, इसके चारों तरफ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोल्स निकले रहते हैं, राइट। टर्न होते रहता है, यहाँ से कोई बंदा जाएगा, सर्कल में टर्न होगा पूरा का पूरा, एंड ऐसे एंट्री पॉइंट्स गेट्स में लगे रहते हैं, राइट। तो इन द आइडल स्टेट द गेट इज लॉक्ड व्हेन द मशीन वेट्स फॉर एन एक्सेस कार्ड। इसके बदले ना मैं आपको कहाँ लेके जाता हूँ, एकेडमी के अंदर, सॉरी स्टूडियो के अंदर लेके जाता हूँ। विल बी सीइंग द स्टेट मशीन। ये होती है स्टेट मशीन। बहुत ही आपको हौच पौच लग रहा होगा, बट ये नहीं है। आई विल शो यू हाउ। देखो, लेट्स सी, क्विकली मेक अ प्रोसेस ओवर हियर। दैट विल बी चैप्टर 2, ठीक है। एंड वी विल बी सीइंग स्टेट machine step. It's created. Okay, so guys, we are inside the studio and यहाँ पे आपको सब कुछ blank दिख रहा है because it's a blank project. Right now we'll be going inside the activities and यहाँ पे मैं स्टेट मशीन को एज एन एक्टिविटी भी ऐड कर सकता हूँ, या तो मैं स्टेट मशीन को क्या है यहाँ से बना सकता हूँ। द बेस्ट वे टू क्रिएट इज दिस पार्ट, राइट। मैं यहाँ से बना लेता हूँ, उससे एक ही बात है, स्टेट मशीन लाइक दिस, ठीक है। क्रिएट, right, and what I'll do, I'll just say this to main. इसको हम कर देंगे मेन, राइट क्लिक करके इसको हम कर देंगे यहाँ पे डिलीट आपका, ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टेट मशीन का। अच्छा गाइज, ये आपको लग रहा होगा भाई ये तो मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। नहीं, यू आर वेरी रॉन्ग, दिस इज नॉट अ फ्लो चार्ट, ठीक है। लेट मी सी इफ वी हैव एनी पैकेज डिपेंडेंसीज ओवर हियर। नहीं, कोई इसमें पैकेट डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है, अपग्रेड के लिए पेंडिंग है। कूल। तो भाई यहाँ पे हमारे पास स्टेट मशीन का मैं आपको बेसिक से डायग्राम बना के दिखाता हूँ पहले। स्टेट, तो ये आ गया आपका स्टेट, फाइनल स्टेट, स्टेट एंड स्टेट मशीन। स्टेट मशीन ये पूरी है, स्टेट और फाइनल स्टेट हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आई यूज द स्टेट ओवर, ये आपका स्टेट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट से जोड़ देता हूँ सबसे पहले, तो आपका लाइक दिस। ओ सॉरी, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या होता है। ये आपका ऐसे जुड़ गया, ठीक है। इसको हम आपका नाम दे देते हैं इनिशियल स्टेट, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी फाइन। ये आपका आ गया इनिशियल स्टेट। अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या है, डोंट वरी, ठीक है। फिर आपका हम जाते हैं यहाँ पे एंड हम आपका फाइनल स्टेट भी यहाँ पे जोड़ देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये आपका है फाइनल स्टेट एंड ये हम कर देते हैं प्रोसेस स्टेट लाइक दिस, प्रोसेसिंग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेता हूँ, डू इट लाइक दिस, एनलार्ज, ठीक है। ओके, देखिए, जब भी आपका स्टेट मशीन स्टार्ट होगा देयर विल बी वन इनिशियल स्टेट। हमेशा एक ही इनिशियल स्टेट होगा, यू कांट हैव मोर देन वन इनिशियल स्टेट, ठीक है। एक बार यहाँ पे आपकी सेटिंग्स इनिशियलाइज होगी, उसे हम कहेंगे इनिशियल स्टेट। कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैं आपको स्टेट के अंदर भी लेके जाऊंगा, डोंट वरी। ये आपका एक स्टेट है, ठीक है। इसके अंदर सीक्वेंस हो सकते हैं, इसके अंदर फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, इसके अंदर दूसरे स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉट टू मेक हॉच पॉच, इसके अंदर आप जनरली सीक्वेंस पे काम करेंगे हम लोग। उसके अंदर फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, उसके अंदर स्टेट्स हो सकते हैं, लाइक दैट। बट एट द स्टार्ट विल बी ओनली वर्किंग विद द सीक्वेंस इनसाइड ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आरई फ्रेमवर्क में सब कुछ है यहाँ पे, बट यहाँ पे स्टेट मशीन में आपका पूरा फंडा क्लियर करके चलना चाहता हूँ। भाई स्टेट मशीन्स क्या होती हैं, कैसे वर्क कैसे करती हैं, ट्रांजिशंस क्या होते हैं, क्या याद करने का तरीका है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भाई स्टेट मशीन्स में आपको याद है कि स्टेट क्या है, मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टेट, ठीक है। स्टेट एक आपका एक ऐसा, आप मान के चलो एक एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे दूसरा स्टेट नहीं आ सकता। भाई इस इनिशियल स्टेट के अंदर सिर्फ इनिशियलाइज होंगी चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ इनिशियलाइज, आई एम असाइनिंग सम नंबर्स टू सम वेरिएबल्स। तो यहाँ पे
सब आपकी असाइनिंग पार्ट होगा। यहाँ पे आपको उसको प्रोसेस करेंगे उस नंबर्स के साथ कुछ भी है, यहाँ पे उसका हम करेंगे रिजल्ट शो, लाइक दैट। बहुत सिंपल है, मैं आपको और आगे जाके कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर क्या होता है, ठीक है। चलो, जैसे ही आप स्टेट के अंदर जाओगे आप कहोगे भाई ये क्या आ गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। एंट्री मतलब जब मैं इस स्टेट के अंदर आऊँगा, सबसे पहले एंट्री होती है, दरवाजे के अंदर आते हो एंट्री होती है ना। स्टेट एक टाइप का घर मान लो, सिंपल हिंदी भाषा में बताऊँ, एक घर है, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग घर बने हुए हैं। दिस इज द होम, दिस इज द होम, दिस इज द होम, डिफरेंट होम्स आर देयर। एक घर के अंदर एक फैमिली रहती है, दूसरे घर के अंदर दूसरी फैमिली रहती है, तीसरे घर के अंदर तीसरी फैमिली रहती है। तो अगर मुझे एक घर से दूसरे घर में जाना है तो मुझे रोड बनानी पड़ती है, राइट। रोड के थ्रू जाऊंगा मैं, पाथ, कोई पाथ तो होगा ना जहाँ जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप शहर में रह रहे, रोड होगी, गाँव में रह रहे तो पाथ होगा, सिंपल, ठीक है, जोक्स अपार्ट। लेकिन अब जब आप इसे कनेक्ट करोगे इससे तो वो एक ट्रांजिशन कहलाएगा। बताऊंगा अभी, पहले लेट्स मूव टू स्टेट। स्टेट के अंदर क्या क्या होता है बताया मैंने आपको। एंट्री होती है भाई, घर के अंदर जब जाओगे तो आप दरवाजे से एंट्री करोगे ना, ये आपकी एंट्री है। जो जो चीज़ें एंट्री पे होंगी वो यहाँ होंगी। जब हम स्टेट से बाहर जा रहे होंगे, मतलब घर से अपने बाहर जा रहे होंगे, तो यहाँ पे एग्जिट स्टेट आ जाएगा अपने आप, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले कैसे चलता है, राइट। अच्छा, तो ये मेरा एंट्री हो गई, ये मेरा एग्जिट हो गया, ठीक है। अच्छा, वापस चलते हैं। अब भाई मैं यहाँ आया था, मैं लिखता हूँ आपका एक्टिविटीज पे जाके, I'll be using a message box to show you guys at the run time, ठीक है। मैसेज बॉक्स में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, एंड यहाँ मैंने लिखा एंट्री, ऐसे कर देते हैं एट एंट्रिंग, ऐसे लिख देते हैं एंटरिंग इनिशियल स्टेट, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ आपका, कॉपी के बाद एग्जिटिंग इनिशियल स्टेट, ठीक है, ओके। नहीं, एंट्री हो गई, काम हो गया, घर एग्जिट हो गया, बात खत्म। एरर इसलिए आ रहा है, हर स्टेट के साथ एक ट्रांजिशन होना जरूरी है। नहीं, हर घर के आगे रोड होती है ना, ऐसा नहीं होता कोई घर के आगे रोड नहीं है, होती कहीं ना कहीं तो जाती है ना वो रोड, ठीक है। चलिए, जैसे ही आप एंट्री एग्जिट के अंदर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कुछ भी डाल दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नजर आ जाएगा एंट्री है, ये एग्जिट है, ये भी शोइंग ओवर है, ठीक है। अब देखो मैं ये रोड लेके जा रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरे फ्रेंड का घर है प्रोसेसिंग वाला, फॉर एग्जाम्पल। मैं ऐसे गया, ये मैं यहाँ पे छोड़ दिया, ये मेरी रोड बन गई, यहाँ से यहाँ जाने की एक रोड बन गई, और क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया है। अगर मैं यूआईपाथ की टर्म से बात करूँ तो आई हैव ट्रांजिशनड फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू प्रोसेसिंग स्टेट ओवर हियर। क्लियर हुआ? नहीं हुआ दोबारा बताता हूँ। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, उससे वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप कुछ ऑर्डर करते हो ई कॉमर्स वेबसाइट से, जब बिग बिलियन सेल चल रही थी, ठीक है, बिग बिलियन सेल चल रही थी और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा था अमेजोन पे। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड बिग बिलियन सेल चल रही थी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, ठीक है। भाई मैंने कुछ मंगाया, मैंने ईयरफोन मंगाया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नहीं थे ईयरफोन, मैंने मंगाया, मैं चेक कर रहा हूँ कब आएगा, तो उसमें लिखा हुआ है भाई इन ट्रांजिट है। मैं कहता हूँ ना कि मेरे से कोई पूछता है भाई कहाँ हो, मगर मैं यार मैं इन ट्रांजिट हूँ मैं। यहाँ पे इन ट्रांजिट तो हम नहीं लिख सकते, क्यों निश्चित कि भाई वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो हम लिख देंगे ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन इन ट्रांजिट, बात एक ही है, ठीक है। वो क्या है, आपका कोई क्या कहते हैं, कोई कमोडिटी है जो आपने मंगाई है, वो आपके सेलर के वेयर हाउस से आपके घर पहुंच रही है, ये उसका रास्ता है, सिंपल ऐसा मान के चलो। ट्रांजिशंस क्या होता है, ट्रांजिट का मतलब रास्ते में हूँ मैं, ये रास्ता है, सिंपल, कभी नहीं भूलोगे आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने
ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल बताया था, राइट? आई हैव टोल्ड द एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक लाइट. सो वी आर मूविंग फ्रॉम रेड टू येलो, येलो टू ग्रीन, है ना? रेड से मैं येलो जा रहा हूँ, येलो से मैं ग्रीन जा रहा हूँ, लाइक दैट. ठीक है, तो भाई ये है मेरा एक स्टेट, ये है मेरा दूसरा स्टेट. ठीक है, ये है मेरा इनिशियल स्टेट, ये है मेरा प्रोसेसिंग स्टेट, ये मेरा ट्रांजिशन है, इसके थ्रू मैं जा रहा हूँ. अगर ये नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल तो मैं नहीं जा सकता ना. दीज आर 3 डिफरेंट स्टेट्स. देन इसका कोई इंटरलिंक नहीं है बीच में. ठीक है, घर वाला एग्जाम्पल बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग. क्यों? क्योंकि भाई वो आपको पता ही है, मेरे 2 घर हैं, बीच में रोड है, वैल्यू दैट्स इट. ये वाला रोड क्या है? ट्रांजिट है. मैं रोड पर चलूंगा, मैं कहीं जा रहा हूँ ना, तभी वो कुरियर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताया. ये एग्जाम्पल्स आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद कराने के लिए हैं. ठीक है भाई, आपको याद हो जाए ट्रांजिशंस क्या होते, कभी भूलोगे नहीं आप. इंटरव्यू में भी आपको याद आएगा, जैसे आप ट्रांजिशन सुनोगे, अच्छा यार जैसा ने बताया था भाई वीडियो पे, अच्छा ऐसा होता है, ये है वो, याद करके तुरंत आपको वहाँ पे आप बोल सकते हो इंटरव्यूअर को. ठीक है, चलिए अब हम ये स्टेट भी वही ऐसे ये स्टेट था, ये स्टेट थोड़ा अलग होता है, फाइनल इसके बारे में बात करेंगे. अब हम जाते हैं ट्रांजिशन के अंदर, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ. ठीक है, ओके. अब भाई ये क्या है? अब आप कहोगे भैया ये ट्रांजिशन तो था यार, ये तो इसके अंदर तो एकदम अलग सी कहानी दिख रही है. तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक होता है आपका ट्रिगर, एक होता है कंडीशन, और एक होता है आपका एक्शन. ठीक है, इसको याद करने की सबसे बढ़िया है टीसीए. टीसीए सिंपल, टीसीए. कोई पूछता है भाई ट्रांजिशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, टीसीए होता है भाई इसके अंदर. ट्रिगर, कंडीशन, एक्शन, दैट्स इट. खत्म कहानी. ठीक है, टीसीए याद रखना है ट्रांजिशन के अंदर. ट्रिगर, कंडीशन, एक्शन कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में, मैं आपको बता रहा हूँ. ये मैंने इस तरह से याद किया था. ठीक है, मेरे से कोई पूछ रहा है इंटरव्यू भाई ट्रांजिशन के अंदर क्या क्या होता है, मैं कहता अपने मन में टीसीए याद किया, ट्रिगर, कंडीशन, एक्शन बोल दिया. वहां मत बोल देना टीसीए, उसको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, जिससे ट्रिगर, कंडीशन, एक्शन, दैट्स इट. ठीक है, ट्रिगर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका क्लासिक एग्जांपल लेंगे. यहाँ पे हम लोग ट्रिगर क्या होते हैं, अभी हम देखेंगे कंडीशन और एक्शन. ठीक है, ये वैसे एक ही पार्ट के अंदर होता है, अगर आप देखो तो ये आपका एक ही पार्ट के अंदर होता है. इफ आई डू लाइक दिस, ये आपका एक पार्ट के अंदर. देखिए जनरली हम लोग ट्रिगर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, पर अगर जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं. इट विल बी यूज्ड इनसाइड अ ट्रिगर स्कोप. ठीक है, फिर बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं आपको करके दिखाए तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेके. क्या ट्रिगर स्कोप देखिए ये है. ठीक है, ये ट्रिगर एक्टिव, जैसे आप यहाँ प्लस करोगे इट विल बी शोइंग ऑल दैट ट्रिगर एक्टिविटी. ये कहीं पे ऐसे क्लिक कर रहे हो फॉर एग्जांपल, फिर मैंने कहीं पे क्लिक किया, मैं इस पे लेके जाता हूँ आपको एक्मे वाली साइट पे. ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इंडिकेट एलिमेंट करके मैं लॉगिन पे इंडिकेट कर रहा हूँ, कैन नॉट एक्सेस एप्लीकेशन ट्राई एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, ये है. अब जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तभी ये आगे बढ़ेगा, और तब यहाँ पे आपके आगे क्या है, कंडीशन, जो आपकी एक्शन है वो होगा. ठीक है, तो ट्रिगर स्कोप के अंदर है खाली ट्रिगर और एक्शन, और आपका ट्रांजिशन उसके अंदर ट्रिगर, कंडीशन, एक्शन, दैट्स इट. टीए टीसीए सिंपल भाई, कभी नहीं भूलोगे, मैं भी कभी नहीं भूला आज तक. ठीक है, ये इट विल वर्किंग इनसाइड अ ट्रिगर स्कोप. ये आपका ट्रिगर स्कोप है, इसके अंदर ये है टीसीए. ट्रिगर स्कोप के अंदर आएंगे ट्रिगर और एक्शन. ठीक है, यहाँ पे इसके बाद जो भी एक्शन होगा वो होगा, ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा इसको. तो यहाँ पे हमें एक ब्रेक यूज करना है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा. अभी के लिए आप इतना समझो. ठीक है, इसको मैं अभी के लिए यहाँ से उड़ा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ. कंडीशन, कोई अगर मैंने यहाँ पे दिया है फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर है, उसकी वैल्यू अगर मेरी एक इंटीजर से मैं कंपेयर करवा रहा हूँ उससे बड़ी हुई तो ही वो इस स्टेट में जाएगा, तो ही वो यहाँ से यहाँ जाएगा. यहाँ पे कंडीशन चेक होती है गाइस. ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो जाएगा, नहीं होगी तो वो दूसरे स्टेट की कंडीशन चेक करेगा. भाई फाइनल स्टेट में क्या है, यहाँ से यहाँ के सब कुछ चेक करेगा. ठीक है, और अगर कहीं भी नहीं होगी तो इट विल एग्जिट. एक हमें ऐसी भी कंडीशन देनी पड़ेगी एग्जिट वाली, तो वो यहाँ फाइनल स्टेट की तरफ जाएगी, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया कि भाई कंडीशन, इट विल बी एक्सपेक्टिंग अ बूलियन ओवर हियर. ऑब्वियसली कंडीशन है यस या नो.
ठीक है, यहाँ एक्शन में आप कुछ कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ अभी आपको जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट वेरी स्मॉल डेमो ऑफ द स्टेट मशीन, बट I'll go in the initial state, ठीक है, entering initial state। अच्छा ठीक है, what I'll do, I'll see an input dialog over here, right। देखिए जैसे ही मैंने इनपुट डायलॉग यूज किया, इट क्रिएटेड ए सीक्वेंस, ये मेरी सीक्वेंस बन गई पूरी की पूरी, ठीक है। नंबर लिख देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज ओप्स इंटर नंबर लाइक दिस, ठीक है। जो नंबर होगा वो मेरा स्टोर हो जाएगा आपका इसके इनपुट के अंदर स्टोर हो जाएगा अपना। अच्छा यहाँ पे मैं देखो एक नंबर होगा जो मैं इनपुट ले रहा हूँ, एक नंबर होगा जिससे मुझे कंपेयर कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका इंट दैट विल बी इंटीजर, मैं कोई बात नहीं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे इंट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो I'll say fix num like this, ठीक है, and it will be int 32 and इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 5, ठीक है जी। ये आपका 5 हो गया है, str इनपुट के अंदर वैल्यू सेव होगी, ठीक है। एंड देन यहीं पे एग्जिट में मैं क्या करूँगा, एग्जिट में जाते जाते कहते हैं ना, जाते जाते ये काम कर दो मेरा, तो भाई जाते जाते असाइन क्या करेगा यहाँ पे मेरा, जाते जाते असाइन मेरा एक न्यू इनपुट, से इनपुट ना लाइक दिस, मैंने बनाया है नंबर। जाते जाते वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा आपका किस में, इसको मैं स्कोप हटा देता हूँ, पहले स्टेट मशीन रख देते हैं इसके स्कोप को, और इसके स्कोप को भी हम रख देते हैं आपका स्टेट मशीन। वाई, बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन द वेरियस ट्रांजिशंस, दैट्स वाई, ठीक है। और ट्रांजिशन आपके इस सीक्वेंस के बाहर है, दैट्स वाई। बहुत सिंपल है गाइस, बी विद मी, ठीक है। इनपुट नम, इसमें क्या करूंगा, कन्वर्ट टू इंट str in, ठीक है, ओके। अब इसको मैं यहाँ पे इंट आपका इंट इनपुट नाम को हम बना देंगे आपका क्या, इंटीजर, ठीक है जी। जैसे ही मैंने इंटीजर बनाया द एरर डिमिनिश्ड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ। मैंने एक सिंपल सा एंटर मैसेज बॉक्स लिया, एंटर स्टेट में जब वो एंटर करेगा तो मेरे घर के अंदर आएगा, उसको बोलेंगे एंटर हो गया तू, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे एंटर हो गया वो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट डायलॉग लेंगे, हम यूजर से कुछ इनपुट मांग रहे हैं, ठीक है। एंटर एन नंबर, हम कोई नंबर एंटर करेंगे, उसको स्टोर करेंगे इस वेरिएबल में str अंडरस्कोर इनपुट में। जाते जाते मैं क्या करूँगा, बस उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे हम उसको चेक करेंगे, भाई अगर ये जो मेरा रास्ता वाला एरिया है, जैसे ट्रांजिशन मैंने कहा, अगर इंट फिक्स नम, एक काम करते हैं इनपुट लेते हैं पहले, आई थिंक इसका स्कोप मैंने बदला नहीं, इट्स माय बैड। सेकंड वेरिएबल्स, हाँ स्कोप इसका रहेगा स्टेट मशीन, सेव इट लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे हम रखेंगे इंट आपका इनपुट नम, अगर मेरा क्या है, इनपुट नम ग्रेटर है किससे, आपका इंट फिक्स नम से। फॉर एग्जाम्पल अगर यह एक काम कर सकता है, सबसे बढ़िया हमने प्रोसेसिंग स्टेट बनाया हुआ है ना, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट नॉट यूज एनी कंडीशन ओवर हियर, बट आई यूज कंडीशन इन द प्रोसेसिंग स्टेट, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, इसको रीनेम भी कर सकते हैं गाइस हम लोग, ऐसे मूविंग टू प्रोसेसिंग, सिंपल भाई, ठीक है। ये ऐसे लगता है, कूल सा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ ही जाएगा हमेशा, यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ अगर प्रोसेसिंग हो रही है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी में यूज करता हूँ यहाँ पे
सो गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। इनिशियल स्टेट है मेरा ये, यहाँ मैंने एंटर किया है इनिशियल स्टेट में मैसेज बॉक्स के साथ, ठीक है। एट द एंट्री सेक्शन इनपुट डायलॉग में मैंने क्या किया है, यूजर से इनपुट लिया है कोई, उसको मैंने कन्वर्ट किया है यहाँ पे एग्जिट पे जाके, जाते जाते, ठीक है, उसको मैंने कन्वर्ट किया। देखो ये कन्वर्जन यहाँ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एग्जिट पे बहुत कम लोग यूज करते हैं एग्जिट पार्ट, बट आप कर सकते हो, ठीक है, नो वरीज। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, एंट्री पे ही कन्वर्ट करना है, एग्जिट पे नहीं। मैंने एग्जिट पे किया है, इट विल बी वर्किंग, नो वरी। ठीक है, यहाँ मैंने बता रखा है जिस फॉर डेमो पर्पस कैसे काम करता है ट्रांजिशन एंड स्टेट्स, ठीक है। देखें तो यहाँ पे एग्जिट करेगा ये, जब एग्जिट पे मतलब घर से बाहर जाएंगे तो ये चीजें चलेंगी, सिंपल कन्वर्ट कर देंगे इसे इंटीजर पे, जब इंटीजर पे कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों नंबर मेरे पास अब आगे इंटीजर में आ गए, फिक्स नम और आपका इनपुट नम। फिक्स नम की जो वैल्यू थी वो थी आपकी बाय डिफॉल्ट, जो वैल्यू है वो है आपकी क्या 5। फिक्स नम मुझे मिल नहीं रहा है, एक दोबारा बनाना पड़ेगा। इंट फिक्स नम, change it to int32 and over here I'll say 5, ठीक है। इसको मैं दे दूंगा आपका इसमें स्टेट मशीन पे जाके एंड जस्ट सेव इट, ठीक है। आई डोंट नो, बनाया था शायद, गलती से डिलीट हो गया होगा, चलिए वही। तो अब ये है, यहाँ पूरा पार्ट क्लियर है। ये हर बार यहाँ जाएगा, हमेशा जाएगा ये विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे डाल भी देता हूँ एक बार, लाइक दिस, I'll say moving to प्रोसेसिंग, ठीक है। पता चलिए कहाँ पे जा रहा है मेरा स्टेट अभी, ठीक है, ओके। अब मैं आ गया भाई आपके प्रोसेसिंग के अंदर, यहाँ एंट्री एग्जिट है फिर से सेम है। अच्छा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर एक मैसेज बॉक्स लगाऊंगा ऐसे। अब मैं एंटर किसके यहाँ कर रहा हूँ, किसी और घर में एंटर कर रहा हूँ ना, बताना तो पड़ेगा ना उसे। एंटर प्रोसेसिंग स्टेट, सिंपल भाई, मैं प्रोसेसिंग के घर में आ गया हूँ, एंटर बताना पड़ता है ना, किसी घर में अनअनाउंस्ड नहीं जा सकते, अनअनाउंस्ड तो पुलिस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए आई जस्ट यूज असाइन एक्टिविटी ओवर हियर, ठीक है। मैं करूँगा इंट अंडरस्कोर सम, इंट अंडरस्कोर आई से सम कर लेते हैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस, ठीक है। यहाँ मैं ऐड किसे कर रहा हूँ, इनपुट नाम को प्लस जो फिक्स नाम है उसको, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं आपका इनपुट फिर से इंट सम, राइट, ओके। इसको आ जाएगा आपका इनपुट कह रहा हूँ, इंटीजर बना लेते हैं, इसको मैं कर देगा आपका स्टेट। इन केस मुझे इसको आगे जाके ट्रांजिशन में यूज करना हो तो मैं कर सकता हूँ, ये आपको ग्लोबल वेरिएबल टाइप का बन गया है, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर क्लिक करेंगे, से एग्जिटिंग प्रोसेसिंग स्टेट। भाई किसी घर से जा रहे हो बताना तो पड़ेगा ना, जा रहा हूँ घर से, है ना, तो घर में ढूंढता रहेगा आपको। तो ये मेरे यहाँ पे प्रोसेस हो चुके हैं ये, ठीक है। एंड आई जस्ट गो टू द स्टेट मशीन अगेन। एरर इसलिए बिकॉज देखा ना, कहा था 1 ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जो मेरा ट्रांजिशन जाएगा, पहले अगर मेरे पास देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है। अगर मेरा नंबर फिक्स इनपुट नंबर जो मैं यूजर से ले रहा हूँ, ये वाले ये नंबर ये इक्वल है मेरा इससे, इक्वल है 5 के, तो ही मैं जाऊंगा फाइनल। मेरे पास ये कंडीशन है, ठीक है। मेरे पास क्या है, कंडीशन है कि भाई मेरे पास 5 कुछ होनी चाहिए चीजें। जैसे टेक एन एग्जांपल, जैसे 5 पेन लेने आया था मैं, 5 ही पेन होने चाहिए, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा, ये मेरी फाइनल मंजिल है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर रहा हूँ एंड जस्ट से इसके अंदर जाके टू एंड, ठीक है। देखिए ये कंडीशन देनी यहाँ बहुत जरूरी इसलिए है कंडीशन में, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो ये बार बार वहां जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटीजर्स, ग्रेटर है स्मॉलर है वो तब भी जाएगा हर बार। तो हमें ऐसा नहीं कराना है, हमें उसे देना है अगर मेरा इनपुट नंबर है इस इक्वल टू द फिक्स नम, तभी वो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लगाया जिस टू अलर्ट द यूजर कि भाई वो कौन से स्टेट में जा रहा है, ठीक है। आई कैन यूज मूविंग टू फाइनल स्टेट as numbers matched, सिंपल, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे नंबर मैच करेंगे, ये कंडीशन फुलफिल होगी, तभी मैं आगे जाऊंगा। तभी क्या है, आपका ये स्टेट ये यहाँ से यहाँ जाएगा। सिंपल। देखो यहाँ से यहाँ जाने में बीच में एंड आ रहा है ना, मतलब ये चेक करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं फाइनल स्टेट में गया। गाइस, वन वेरी टिपिकल थिंग अबाउट फाइनल स्टेट, इट वोंट बी हैविंग एनी एग्जिट स्टेट्स। ठीक है, ओनली एंट्री स्टेट होगा। मतलब फाइनल कहते हैं ना, फाइनल मंजिल है मेरी, बस यहीं तक जाना था मुझे। कोई ट्रेन स्टेशन चलते हो, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट आपका बी है, तो बी के आगे एग्जिट नहीं है, वहां पे सीधा एंड पॉइंट है। आपको उसके आगे एंट्री नहीं ले सकते, मतलब एग्जिट नहीं कर सकते वहां पे आप। ठीक है, खाली एंट्री है, फाइनल पॉइंट है आपका। यहाँ से आगे कोई प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, ये लेके चलते हैं फाइनल स्टेट को हम लोग। ठीक है, तो आई जस्ट यूज अ मैसेज बॉक्स अगेन गाइस, यहाँ पे जस्ट टू अलर्ट द यूजर एंटरिंग फाइनल स्टेट लाइक दिस। ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ एट फाइनल स्टेट भी कर सकता हूँ यहाँ पे बताने के लिए, वहां पे एंटरिंग कर दी मैंने ट्रांजिशन पे, कंफ्यूजन ना हो कि ऐसे मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा एट इनिशियल स्टेट लाइक दिस, एट इनिशियल स्टेज। ठीक है, एग्जिटिंग एट। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसको फटक से, हाँ एट प्रोसेसिंग स्टेट, एट तो है अभी वहां पे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये इक्वल है तब जाएगा, बट व्हाट इफ अगर बड़ा है तो, अगर वो नंबर मेरे फिक्स नंबर से बड़ा है, मतलब अगर मेरा इनपुट नंबर, मेरे ये वाला नंबर जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मेरा फिक्स नंबर जो कि मेरा क्या है 5 है, कुछ भी ले सकते हो उसको आप, मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, उससे बड़ा है, तो मैं क्या चाहता हूँ, फिर से चाहता हूँ ये वाला स्टेट फिर से आए। कौन सा? इनिशियल स्टेट फिर से आए। क्यों? मुझे यूजर से दोबारा से इनपुट लेना। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है भाई, पूरे स्टेट के बाउंड्री में घूम रहा है कोने कोने में, तो कहीं से भी आप खोल सकते हो। ऐसे ये ऐसे करूंगा मैं, वापस यहाँ जाऊंगा ऐसे। ठीक है, फ्लो चार्ट में क्या था, 2 ही निकलती थी, या तो यस या तो नो, तीसरा नहीं था। मैं यहाँ पे मल्टीपल कर सकता हूँ, मल्टीपल बहुत सारे, अनगिनत। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कर दूंगा लाइक दिस, आई से ग्रेटर। अगर वो ग्रेटर है, क्या मेरा इनपुट नाम मेरे फिक्स नाम से, इंट इनपुट नाम इज ग्रेटर देन द इंट फिक्स नाम, सो मैं क्या करूंगा, अलर्ट द यूजर अगेन विद द मैसेज बॉक्स इनसाइड द ट्रांजिशन, से भाई नंबर ग्रेटर हो जाना है, नंबर इज ग्रेटर मूविंग टू इनिट इनिशियल स्टेट। ठीक है, सिंपल। तो मेरा नंबर बड़ा था, वापस मैं इनिशियल स्टेट में जा रहा हूँ। नंबर क्या बड़ा था, इनपुट नाम हमेशा बड़ा, इस केस में बड़ा है आपका फिक्स नाम से। ठीक है, सेव अगेन, ये ग्रेटर है, वापस आ जाएगा। फिर इस स्टेट से निकल क्या रहा है बाहर, देखो इस आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इट्स इजी बट यू कैन गेट कंफ्यूज एट द सेम टाइम, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, इस स्टेट से बाहर निकल रहा है एक ही यहाँ पे अभी तक, तो ये जाएगा विदाउट एनी कंडीशन, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं यहाँ पे अभी। ठीक है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। एक हमें क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, राइट। उसके बाद हमें यहाँ से चेक करना है, ये चेकिंग ब्रांचेस है हमारे। ठीक है, चेकिंग क्या है, ट्रांजिशन से। एक और चीज देख सकते हैं हम, अगर मेरा ये प्रोसेसिंग छोटा भी हो सकता है नंबर, राइट, हो सकता है मेरा नंबर छोटा डाला हो। देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा छोटा, लोअर। ठीक है, एंड यहाँ पे इंट नम इनपुट नम इज लेस देन इंट फिक्स नम। नहीं, अगर मेरा इनपुट नंबर जो मेरे यूजर से इनपुट कराया है वो छोटा है आपके फिक्स नंबर से, तो मैं वापस से वहां जाऊंगा, इनिशिएट में जाऊंगा। ठीक है, मैसेज बॉक्स ओवर देयर राइट एज नंबर इज स्मॉलर टू स्टेट, दैट्स इट। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मेरे ये पूरा का पूरा हो गया है कंप्लीट। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ से मैं इसको ऐसे चलाता हूँ, देखो आपके सामने, रन इट इन स्टेप इनटू मोड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए तो एक सेकेंड इसको ऐसे कर देते हैं, सब
ऐसे कर देते हैं लाइक दिस। चलिए, आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइस। अच्छा, स्टेप इनटू। अच्छा, ओके, वी आर इनसाइड द फर्स्ट स्टेट, दैट इज द इनिशियल स्टेट। सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, इसको भी कर देते हैं, ये बात। चलिए, सो इसको हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, विजिबिलिटी इश्यूज ना हो आप लोगों को। ओके, दैट्स ग्रेट। तो वी आर एट दिस पार्ट, इनिशियल स्टेट, यहाँ पे हूँ मैं, ये सॉरी इस पार्ट पे हम देख सकते हो ये ब्लू हो गया अपना, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है अभी। इफ आई क्लिक ऑन फोकस, इस एग्जैक्टली उस एक्टिविटी पे ले आएगा जो अभी कंटिन्यू, जो भी मतलब इन रन टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, चलिए, तो स्टेप इनटू अगेन। सो मैं यहाँ पे हूँ एट इनिशियल स्टेट। ठीक है, इसने इनिशियल किया, मतलब इसने एग्जीक्यूट किया मैसेज बॉक्स को आपके, एंड यहाँ मैं प्रेस करूँगा एंटर, फिर अगेन इट विल बी इनिशिएटिंग। अब मेरे को एक इनपुट नंबर यहाँ पे क्या करना है, इनपुट करना है, मतलब इनपुट नंबर डालना है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन 5 मेरे फिक्स है, मुझे पता है भाई 5 नंबर मेरे फिक्स है ना, यहाँ मैंने दिखाया था ना आपको, यहाँ पे 5 मेरा फिक्स है। अगर मैं उसके बराबर डालूंगा, पहले मैं चेक करता हूँ मेरा प्रोसेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इफ आई से 5 ओवर हेयर, ओके, अब 5 की वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई है, स्टोरिंग अंडरसाइड दिस वैल्यू। ठीक है, अब मैं अगेन करूंगा स्टेप इनटू, और F11 आई कैन डू। ठीक है, अब नाउ इट इज एट द एग्जिस्ट, अब वो घर से निकल रहा है, तो जाते जाते वो बता रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, और वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है आपके इस पार्ट को, मतलब आपके इन str इनपुट को कन्वर्ट कर रहा है इनपुट नंबर। ठीक है, ओके, अब वो ट्रांजिशन पे है, ये वाली ट्रांजिशन पे, अब वो ये क्योंकि देखो ना, इस स्टेट से सिर्फ एक ब्रांच बाहर निकल रही है, वो भी ये, और विदाउट एनी कंडीशन चेकिंग, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, तो इसी में जाएगा। सिंपल, F11 अगेन, इट इज मूविंग टू प्रोसेसिंग नाउ। ठीक है, चलिए, अब आपने देखा, अब वो बताएगा कि भाई मैं किसी और के घर में आ गया हूँ, मतलब दूसरे स्टेट में आ गया है वो। ठीक है, ठीक, राज्य नहीं है ये, दूसरा स्टेट है उसका। ठीक है, अब इंट सम, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, पर आई थिंक वो स्कोप का एरर देगा मुझे यहाँ पे, इंट सम 10। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 मेरा फिक्स नाम था, 5 मैंने डाला, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, इट इज रिटन 10। ठीक है, बट मैं यहाँ पे चेक क्या कर रहा हूँ, सम चेक नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सम चेक नहीं, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, मेरा इनपुट नंबर बड़ा तो नहीं है मेरे फिक्स नंबर से, वो देखते हैं कैसे चेक हो रहा है। देखिए, F11 अगेन, अब देखो यहाँ पे 3 ब्रांचेस थी, वो इस ब्रांच में गया, क्यों, भाई मेरे दोनों नंबर बराबर है ना, 5 और 5 इक्वल टू 5 है, भाई ये 5 है, ये भी 5 है, सिंपल। तो इट इज सेइंग एग्जिटिंग द प्रोसेसिंग स्टेट नाउ, प्रोसेसिंग स्टेट से एग्जिट हो रहा है, एंड गोइंग टू द फाइनल स्टेट एज द नंबर्स मैच्ड। सिंपल, फाइनल स्टेट में जा रहा है, एट फाइनल स्टेट। सिंपल, ओके। जैसे कि आपको पता है कि भाई फाइनल स्टेट के आगे कोई भी यहाँ से ब्रांच नहीं निकल रही है इसके आगे, तो वो इट विल एग्जिट एट हियर। ठीक है, ये आपको फ्लो समझ में आया, एक बार और चलाते हैं विद ए ट्विस्ट। चलिए, इट इज एट द इनिशियल स्टेट। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे ट्राई टू ओपन दिस। हाँ, अब वो इसके अंदर है, इनपुट डायलॉग के अंदर है, यहाँ पे वो मेरे से नंबर मांग रहा है, मेरा फिक्स नंबर है 5, ध्यान रखना। पहले मैं डालूंगा यहाँ पे 6, एक बड़ा है 5 से। ओके, exiting the initial state, converting the string into integer. Now it is at the transition guys, यहाँ पे transition पे है वो आपके, ये वाले उस पे, ये moving to processing, at processing state, और वो यहाँ पे है। अब now it is exiting the processing state। ठीक है,
नंबर इज ग्रेटर, मूविंग टू फाइनल स्टेट। देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी ये वाली ब्रांच एग्जीक्यूट हुई है, ये वाला ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हुआ। ये क्यों, मैंने कंडीशन दी थी ना यहाँ पे, इंट नम अगर मेरे फिक्स नम से बड़ा होगा, फिक्स नम है 5 इंट नम से, ऑब्वियसली ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुआ एट द इनिशियल स्टेट, फिर से यहाँ पे आ गया हो, यहाँ पे देखिए फिर से मेरे से क्या कुछ नंबर मांग रहा है आई थिंक। तो ये देखिए 5 मेरा फिक्स है, अब मैं दूंगा 4, 5 से एक कम है, मतलब कम है मेरा नंबर। एंड प्रेस ओके, एग्जिट कर रहा है इनिशियल स्टेट से, कन्वर्ट कर रहा है उसका इंटीजर पे, अगेन इट इज मूविंग टू प्रोसेसिंग, यहाँ पे ये वाले पेज पे। ठीक है, अब क्या है, प्रोसेसिंग स्टेट है, एग्जिटिंग प्रोसेसिंग स्टेट। अब देखिए आगे ना, नंबर इज स्मॉलर, मूविंग टू द इनिशियल स्टेट अगेन। अब इस बार कौन सी ब्रांच एग्जीक्यूट हुई है, ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हुआ है, ये लोअर वाली। तो देखा, ये एक स्टेट में एक वहां पे एक काम हो रहा है उस स्टेट के अंदर, कॉन्फ़िग में, सॉरी कॉन्फ़िग इनिशियलाइज, इनिट में इनिशियलाइज हो रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि प्रोसेसिंग और इनिट स्टेट मर्ज हो गए, नो, नेवर लाइक दैट। ठीक है, तो ये देखा आपने। अब मैं वापस से डालूंगा 5 टू एग्जिट द वर्कफ्लो। ठीक है, देखा ऐसे से आया, एग्जिट हुआ, मैच किया, फाइनल स्टेट आके मर्ज हो, खत्म हो गया। ठीक है, ये आई होप आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल है भाई। अभी हम आगे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखेंगे, टेंशन मत लेना, इट विल बी वेरी इजी। मैं समझा रहा हूँ, इजी आएगा, समझ में आएगा, ऊपर से नहीं जाएगा, ट्रस्ट में। ठीक है, देखिए जो हम स्टेट मशीन यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं क्यू आइटम्स यूज करते हैं। और एक ट्रांजिशन है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 स्टेट है, ये आपका इनिट स्टेट है, एक ट्रांजिशन है, अगर वो फेल होता है तो ये पूरा प्रोसेस आपका फेल नहीं होगा, इट वोंट बी फेलिंग। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट इट विल बी ओनली फेलिंग अ सिंगल ट्रांजिशन ओवर देयर। एक सिंगल ट्रांजिशन वहां पे फेल होगा एंड वो आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट ट्रांजिशन चलिए, ये फेल हुआ, एग्जाम्पल ये फेल हुआ तो ये वापस यहाँ जाएगा, वापस इसमें न्यू ट्रांजिशन लेगा, वापस यहाँ प्रोसेस करेगा, आगे बढ़ा तो यहाँ जाएगा, फिर फेल हो तो वापस जाएगा, इट वोंट बी डिस्टर्बिंग योर होल प्रोसेस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ठीक है, ये इटरेटिव प्रोसेस नहीं है, ये ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। ठीक है, ये करेगा, ये एक बार इनिट, ये स्टेट एक बार ही चलेगा। हाई फ्रेम को बता रहा हूँ मैं आपको, अभी क्या चलिए इसको नहीं डिस्कस करते इतने डेप्थ में अभी, क्योंकि हमें करना ही है उसको डेप्थ में आगे जाके डिस्कस। तो भाई आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा कि मैंने कैसे किया है। यहाँ पे दोबारा बताएं तो फटाफट, इनिट स्टेट पे जाके मैं वैसे वो यूज़ किया, इनिट एंट्री सेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ से अंदर आए स्टेट के, मैंने बताया भाई मैं कुछ इनपुट ले रहा हूँ आपसे यूजर से। ठीक है, स्टोर किया इसके अंदर, मैं ये पार्ट यहाँ भी स्टोर कर सकता था, पहले बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए एग्जिट पे रखा हुआ है ये वाला पार्ट। ठीक है, एग्जिट जब होगा तो वो स्टेट से बाहर जा रहा होगा तो ये चीजें होंगी। ठीक है, ओके, नाउ देखिए स्टेट से बाहर जा रहा है, ये ट्रांजिशन तो हमेशा जाएगा विदाउट एनी चेकिंग एनी कंडीशन, नो कंडीशन ओवर है, जस्ट अ एक्शन पार्ट। तो हर बार वो स्टेट से जब भी बाहर निकलेगा ही निकलेगा तो वो ये प्रिंट करेगा ही करेगा हर बार। ठीक है, यहाँ पे आके आपकी चेकिंग ट्रांजिशन शुरू होती है। देखिए ना, यहाँ से 3 ट्रांजिशन निकल रही है, तीनों में से एक ट्रांजिशन ही एक टाइम पे चलेगी। ऐसा नहीं है कि तीनों चलेंगे एक टाइम में, नो, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी एंड वो आपकी यहाँ जाके चलेगी जहाँ भी जा रही है उस स्टेट में। वी कैन हैव मल्टीपल गाइस, वन मोर थिंग, वी कैन हैव मल्टीपल फाइनल स्टेट्स। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेट, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकता, सॉरी ये तो है आगे नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि इससे हम एग्जिट नहीं कर सकते ना स्टेट से। वी कैन हैव मल्टीपल फाइनल स्टेट्स बट वी कैन ओनली हैव अ सिंगल इनिशियल स्टेट ओवर देयर। ठीक है, तो आई होप ये आपको रिमेंबर रहेगा। मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नंबर मेरा जो मैंने इनपुट यूजर से लिया था वो अगर बड़ा है तो ये ट्रांजिशन में जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, चेक करेगा इन तीन ट्रांजिशन के अंदर, अगर हुआ लोअर होगा तो यहाँ जाएगा, अगर मैच कर रहा है तो यहाँ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये स्टेट मशीन का यहाँ पे फायदा है, विदाउट फीलिंग योर ऑल योर वर्क फ्लो, इट विल बी ओनली फिलिंग अ सिंगल क्यू आइटम ओवर हियर और सिंगल रो आइटम ओवर देयर। अगर डेटा टेबल आप यूज कर रहे हो तो आगे जाके देखते हैं कैसे।
ठीक है, तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। इन्होंने भी यहाँ पे ये बता रखा है पूरा का पूरा, ये इस पे ये, ठीक है, देखिए ना यहाँ आरी फ्रेम लिखा हुआ है, ये देखिए, ये पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्टेट मशीन वर्कफ्लो लेआउट्स लेट्स यू डिजाइन इवेंट ड्रिवन प्रोसेसेस बेस्ड ऑन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस। दिस लेआउट शुड बी यूज्ड फॉर हाई लेवल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस प्रोसेसेस। फॉर दिस रीजन स्टेट मशीन्स आर यूज्ड फॉर ऑफर यू इन द मेल XAML फॉर RP फ्रेमवर्क लाइक द RE फ्रेमवर्क। देखिए स्टेट मशीन जनरली हमें यूज करनी चाहिए आपके मेन, उसमें मतलब मेन जो है आपका XAML है वहां पे। इट्स नॉट यूज्ड इनसाइड द अदर को और सब XAMLs, ठीक है। So we have a question also, layout that represent multiple branching logical operators that enable you to create complex business scenarios and connect activities in multiple ways. Multiple branching logical operators, okay. So we have a flowchart over here. Logical operators जहाँ पे आ गया है it will be for the flowchart only, ठीक है। The layout in UiPath Studio that enables a more compact representation of logic and is suitable for standard high-level process diagrams of transactional. देखो जहाँ ट्रांजैक्शन आ गया इट विल बी स्टेट मशीन, दैट्स इट। आँख बंद करके लगा दो भाई वहाँ पर स्टेट मशीन, क्योंकि ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो स्टेट मशीन के थ्रू ही बना सकते हैं हम लोग। मैंने आपको टिपिकल यहाँ पे एग्जांपल करके दिखा दिया अपने ओन वर्ड्स में। एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, मैंने खुद बनाया है, खुद आपको समझाने के लिए बनाया है। इसका मॉडिफाइड वर्जन मिल जाएगा बट ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, so guys with this we have successfully completed the first chapter of this, just a overview of state machines। क्या है state machines, right? I hope आपको समझ में आया होगा कि state machines क्या है यहाँ पे। And it's way past our time as well because half an hour का सेशन होता है बट हम यहाँ पे 45 मिनट ले ली, ठीक है कोई बात नहीं। बट आप लोग को समझ में आ गया है, मुझे पता है, मैंने इतने डेप्थ में समझाया है, लीमन एग्जाम्पल दे के समझाया है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दे के समझाया है, आपको हिंदी में समझाया है मस्त तरीके से ताकि आपको एकदम घुस जाए दिमाग में, भूलो ना आपको, ठीक है। घर वाला आइडिया आपको समझ में आ गया होगा भाई, डिफरेंट घर हैं, ये रोड्स बनी हुई एक घर दूसरे घर में जाने के लिए। जब आप घर में जाओगे तो कुछ एक कंडीशन होगी उस घर के अंदर आने की, वो फुलफिल होनी चाहिए तभी उस घर के अंदर आ पाओगे। सिंपल भाई, यहाँ से गए बीच में कंडीशन है ये नहीं हुई तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ नहीं हुई तो यहाँ चेक करेगा, ये हो गया अंदर चलाएंगे, सिंपल, ठीक है। ओके, सो भाई विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द सेशन, ठीक है। आज आपको मैंने स्टेट मशीन डेप्थ में समझा दिया है। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे स्टेट मशीन का ताकि आपको और डेप्थ में समझ में आए स्टेट मशीन क्या होती है। स्नीक पिक दे देता हूँ गाइस आपको, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वी विल बी सीइंग अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टेट मशीन दैट विल बी द एयर कंडीशन ओवर हियर। बहुत ईजी है बनाना, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है, आपको बहुत ईजी लगेगा। देखिए ये है, वैसे इसके अंदर एक कंडीशन थोड़े टिपिकल लग सकते हैं आपको बट इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। इसको अपने हिसाब से बनाएंगे हम लोग, इसमें और स्टेट्स भी हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, मज़ा आएगा। देख के बस हौच पौच लग रहा होगा बट भाई इतना हौच पौच है नहीं, बहुत इजी, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा तो इजी ही होगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए विद दिस लेट्स क्लोज द वीडियो। हैप्पी ऑटोमेशन, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।